सीजीआई चंद्रचूड़ का सरकार पर भयंकर एक्शन। मोदी सरकार को नोटिस किए जारी। अब मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सख्त ऐलान। पटना हाई कोर्ट के 7 जजों ने भी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, दायर कर दी कोर्ट में याचिका। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ईवीएम के बारे में आपको एक खबर बता दूं। दोस्तों, देश के कई राज्यों में ईवीएम को लेकर भारी बवाल छिड़ा हुआ है। आज ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला। महाराष्ट्र के नागपुर में जनता ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर निकल चुकी है। ईवीएम बैन करने का पुतला जलाया गया। नागपुर में जनता ने सड़कों पर ईवीएम के नाम के छपे पोस्टर लेकर नारे लगाए कि ईवीएम बैन करो और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। लोग ये कह रहे हैं चौकीदार चोर है, चुनाव आयोग चोर है, ईवीएम मशीनों को जब्त कर लिया जाए और हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए। आगे आप देख सकते हैं ईवीएम वाले पोस्टर जलाए गए और चुनाव आयोग के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नारे लगाए गए। ईवीएम को बैन करने के लिए बहुत बड़े स्केल पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मोदी सरकार चुनाव आयोग पर भड़के हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी हजारों की संख्या में लोग ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप और महमूद प्राचा ईवीएम को हैक करके दिखा रहे हैं और उनका कहना इसी तरह से है, चुनाव में धांधली होती है, इसलिए हम ईवीएम को बैन करवा के ही दम लेंगे। लेकिन आप अपनी राय ईवीएम को लेकर हमें जरूर दीजिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां मोदी राज में हाई कोर्ट के जज की रोक दी गई सैलरी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ हो गए सख्त नाराज, भेज दिया सरकार को नोटिस। जी हां, मामला बेहद चौंकाने वाला है। आप सोचकर देखिए, हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी सैलरी रोक दी गई। क्या किसी देश में जहां लोकतंत्र है, वहां न्याय देने वालों को, इंसाफ पर फैसला करने वालों को सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने लिए लड़ना पड़े, तो आप सोचकर देखिए उनको कैसा लगता होगा। मामला बेहद गंभीर है और चौंकाने वाला है। संवैधानिक दृष्टि से और न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो ये मामला बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि देश के न्यायाधीश जिनके ऊपर न्याय देने की जिम्मेदारी है, अगर वही सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित बन जाए तो सरकार की तानाशाही का सबूत है। और ऐसे में न्यायपालिका अपने ऊपर दबाव महसूस करेगी, और ऐसा ही दबाव महसूस किया है हाईकोर्ट के जज साहब ने, और वो अब पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट और दायर कर दिए सरकार के खिलाफ याचिका। उसके तुरंत बाद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार को घेर लिया और एक नोटिस जारी कर दिया। पूरा मामला आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल पटना हाई कोर्ट के जज रुद्र प्रकाश मिश्रा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। उस याचिका में उनका ये कहना है, नवंबर 2023 में उनका प्रमोशन हुआ। उच्च न्यायालय के लिए प्रमोशन के बाद से उनको सैलरी नहीं दी गई। उनका जीपीएस का जो खाता है फंड वाला, वो भी नहीं खोला गया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। तमाम आर्थिक दिक्कतों का सामना भी उठाना पड़ा, क्योंकि कोई भी जिसकी सरकारी नौकरी हो या वो व्यक्ति जिसकी प्राइवेट नौकरी हो, सैलरी पर डिपेंड होता है। जब सैलरी मिलना बंद हो जाए तो घर के जो खर्चे हैं उनको चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो। यही दिक्कत जज साहब को आ रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने कानूनों का हवाला दिया कि उन्हें आर्थिक परेशानियों का कई महीनों से सामना करना पड़ रहा है और उनकी बात मोदी सरकार और नीतीश कुमार की सरकार सुन नहीं रही है। क्योंकि मैं एक जज हूं और सही तरीके से फैसला कर रहा हूं, इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है। इस याचिका के बाद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ सरकार से सख्त नाराज हुए और तुरंत आनन फानन में एक बेंच बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता खुद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ करेंगे, क्योंकि ऐसे फैसलों में तुरंत कार्रवाई करने वाले मामलों में वो जाने जाते हैं। गंभीर मुद्दों पर सीजीआई चंद्रचूड़ सरकार को भी नहीं बख्शते। और यह मामला हाईकोर्ट के जज साहब की सैलरी को लेकर, उनके जीवन पर आए संकट को लेकर है। और इस मामले में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने तेजी दिखाई और 3 जज की बेंच तुरंत गठित की, और इसकी अध्यक्षता चंद्रचूड़ खुद करेंगे। और निर्णय लेने से पहले ही सरकार को नोटिस भेज दिया गया। उन्होंने केंद्र सरकार को और बिहार की सरकार को, दोनों को नोटिस भेजा और सरकार को भेजकर पूछा, बताइए आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? जल्दी जवाब नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेगा।
दोस्तों, न्याय की बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले हाई कोर्ट के जजों को अपनी सैलरी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है और ऐसा होना बेहद शर्मनाक है। अगर जज साहब परेशान रहेंगे, मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहेंगे, तो न्याय कैसे कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ ने सख्त तेवर अपनाए। सैलरी तो जज साहब को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन सरकार को जवाब भी देना पड़ेगा कि क्या वजह रही कि उनकी मानहानि इतनी बढ़ गई कि उन्होंने हाई कोर्ट के जस्टिस तक को नहीं छोड़ा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।